सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, हर हर महादेव, जय केदार। कैसे हो दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 9 और आज मैं आ रही हूँ गौचर में और अभी मैं पहुँच गई हूँ गौचर में। मेरे साथ आई है परम पूज्य दमयंती बहन जी, यहाँ पर बैठी है और आज यहाँ पे मेला समागम होने जा रहा है 10 बजे से। और मैं आई हूँ कल सीतापुर केदारनाथ से और अभी तो इतनी गर्मी है नहीं, कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी ठंडा है और हम बस से उतर के यहाँ पे आए हैं। तो ये हमारे दमयंती बहन जी परम पूज्य हैं और इनसे ही आज पूछिए कि हम सत्संग में जाके हमें क्या सुख मिलता है। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद जी। तो बड़े ही आज हर्ष का विषय है कि हम सारे संत महात्मा गोचर में महिला संत समागम में आ रखे हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले तो उनका भी धन्यवाद है। और आनंद तो कई प्रकार के होते हैं और सुख भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सत्संग में आके जो आनंद की अनुभूति होती है, जब इस पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, साकार और निराकार की अनुभूति हो जाती है, फिर तो संसार के सारे सुख और आनंद फीके होने लग जाते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी आनंद है, जो हर पल दुख सुख सारे चीज़ों को छोड़ के और साथ संगत जी इसको उठ के जो ऊपर साथ संग उठ जाता है, तो वो बहुत बड़ा ही आनंद होता है। और इस आनंद के लिए हम सत्संग में आए हुए हैं, जो ये लोक सुखी परलोक सुहेला करने के लिए आए हैं, अपना आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं। आत्मा का कल्याण तभी होगा जब हम साध संगत में बैठेंगे, संतों का साथ करेंगे और सद्गुरु का जो दीदार हो जाता है। सबसे पहले तो जीवन में संत आते हैं और मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत यहीं पे हमारी मुखी बहन जी बैठी हुई है। इनके चरणों से हमने गुरु का दीदार किया और गुरु के जब दर्शन करे तो गुरु ने ये पार ब्रह्म परमेश्वर दिखाया, फिर तो साथ संगत हमारा जीवन आनंदमय हो गया। जिस आनंद के लिए ये दौड़ लगी हुई है, संसार में ढूंढ रहे हैं, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। तो आनंद अगर संसार को चाहिए तो सत्संग में आकर ये आनंद मिलेगा। यही कामनाओं के साथ सबकी भले की कामना करते हुए प्रेम से कहना धन्यवाद जी। तो दोस्तों बहन जी और मैं हम नंदानगर से बहुत 20 साल पहले से हमारी 25 साल हो गए दोस्ती है। पहले हमारी दोस्ती हुई, फिर हम लोग सत्संग में गए, खूब प्रचार प्रसार किया। अब परम पूज्य बहन जी कर्ण प्रयाग आई, 4 साल वहाँ रही। अब आजकल बहन जी ने कमरा ले लिया है महापुरुषों की बदली हुई नगासों में, और ये 20 सेंटर में इन्होंने कमरा ले रखी है। और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार ये बहन जी कभी नंद प्रयाग, कभी गैरसैंण, कभी गौचर, दिन रात दौड़ लगी है इस परमात्मा को, जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया कहूँ कहाँ पे रहता है, संत हृदय में वास है जिसका जीवा गुण गाता है। ये परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। ये एक कैंडल होता है जो जला, वो हजारों दिए को जला रहा है। ऐसी बहन जी है, आशीर्वाद दो। आज दौड़ लगी है, सबकी दौड़ लगी है, चारों धाम लोग उत्तराखंड की चारों धाम में हजारों लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक गुरु नहीं बनाया, गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम केदारनाथ गए 20 तारीख को, और 20 तारीख को भोले शंकर की डोली, 5 मुखी डोली जब गौरी कुंड में रुकी, तो ऐसी तूफान जब भोले शंकर माँ गौरी से मिलने गई, अपनी अर्धांगिनी से मिलने गई, वो आप दृश्य देखते दोस्तों, कितना आनंद आया। कहते हैं कि हजारों साल माँ गौरी ने वहाँ पे तपस्या की भोले शंकर को पाने के लिए। फिर भोले शंकर ने माँ गौरी की परीक्षा लिया एक मगरमच्छ के रूप में, और जब वो मगरमच्छ एक बच्चे को नेवला कर रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था, तो माँ गौरी की आंखें खुल गई, वो बच्चा माँ माँ बोलने लगा। माँ गौरी ने कहा कि हे मगरमच्छ, इसका जान मत लो, इसको मत खाओ। तो मगरमच्छ बोलता है कि मैं कितने दिन से भूखा हूँ, मेरे को तो भोजन चाहिए। तो माँ गौरी ने कहा आप इसका भोजन मत करो, मेरा भोजन करो, मेरे को आप खाओ, अपना तृप्ति करो। फिर भोले शंकर ने अपना अवतार और उनकी परीक्षा ली। हम तो इंसान हैं। तो दोस्तों सत्संग वो गंगा है, पापी से भी पापी पावन हो जाता है। आज हम सत्संग में आ रखे हैं मेला समागम में। अभी हम वो समय है तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत कृपा बहन जी के साथ आज बहन जी की भी सेवा लगी है, दासी की भी सेवा लगी है। तो हमने कहा हम एक ठंडा भी पियेंगे और वीडियो भी बनाएंगे, संसार को पैगाम देंगे। कोई हमारी वीडियो पे हंसी उड़ाएंगे, कोई मजाक उड़ाएंगे, पर हमको खुशी होगी
क्योंकि हम इस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। मुझे राम मिला है, कहते हैं भक्त वत्सल। हम भगवान के चरणों में बैठे हैं, भगवान मेरा ठेकेदार है। चाहे इसको विष्णु भगवान बोलो, चाहे इसको विद्र विशाल बोलो, इसके अरबों खरबों नाम है, पर गुरु के द्वारा ही ये इसको जनाया जाता है। तो दोस्तों आज बने रहना है। शाम को मैंने फिर केदारनाथ जाना है, यहाँ की सेवा करके पर आशीर्वाद आप ही ने देना है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी गौचर का नज़ारा। यहाँ पे देखो कितने मकान बन चुके हैं। यहाँ पे थे खेत और रेलवे स्टेशन इधर ही बन रहा है। कितना भीड़ पर हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, पर यहाँ पे 100 ही लोग इस परमात्मा के चरणों में सत्संग में आते हैं। पर कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब इस परमात्मा की कृपा होती है तभी जाके हम अपने मूल से जुड़ते हैं, सत्संग में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सत्संग होता है। ठीक है, सामने बिल्डिंग दिख रहा है जहाँ पे लिखा है नंदा गौरा। तो दोस्तों आप लोग भी सत्संग में आए तो बने रहना है मेरी यूट्यूब चैनल ईशा रावत हर हर महादेव पे। कल फिर मिलूँगी आपको केदार घाटी से। हर हर महादेव। मेन मार्केट में हूँ और गाड़ी के इंतज़ार में। संगत भी हो गया है, खाना भी हो गया है। अब जा रही हूँ केदारनाथ सीतापुर। तो दोस्तों मैंने सामान भी खरीद लिया है। मेरे पास मेरे सब जो भी लेना था ले लिया। अब जा रही मैं अब कर रही हूँ इंतज़ार बस की। तो बने रहना है आपने। कल फिर मिलूँगी आपको नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।